बात एक्ट्रेस कंगना रनौत की और उनकी बहन आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राजद्रोह के केस में उनको थाने जाकर हाजिरी देनी थी। कंगना ने अक्टूबर में उनके खिलाफ दर्ज की गए राजद्रोह के केस को खारिज करने की मांग की थी और समन पर वो थाने नहीं गई थी। रीजन दिया गया था कि अभी वो घर पर हैं और उनके भाई की शादी का वक्त है, जो पहले से एक तय कार्यक्रम था, जिस वजह से वो अभी लौट नहीं सकती मनाली से। कंगना और उनकी बहन को गिरफ्तारी से राहत मिली, लेकिन उनको थाने में पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद उधर कंगना ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि क्यों मुझे शारीरिक और भावनात्मक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे देश से इसका जवाब चाहिए। के हित में बात की है। जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन, जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। तो कंगना रनौत का ये पूरा स्टेटमेंट आपने सुना, वीडियो उन्होंने रिलीज किया, लेकिन आज थाने में पेश हुई। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया मौजूद है हमारे साथ। सौरभ, क्या स्टेटस है अभी पेशी को लेकर? देखिए मीनाक्षी, अभी कुछ ही देर पहले कंगना रनौत बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है। यहाँ की ताज़ा तस्वीर आपको दिखा दूं कि Y+ सिक्योरिटी के साथ जो आई थी कंगना रनौत, उनकी बहन रंगोली और फिलहाल उनके जो एडवोकेट है रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बस 2 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार कंगना रनौत और उनकी बहन बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो राजद्रोह को लेकर है और बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको अरेस्ट की छूट है, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन का फिर भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में, वो 11 जनवरी को है, यानी कि सोमवार को। लेकिन आप तस्वीरों में यहाँ पर साफ देख सकते हैं किस तरीके से लगातार 2 घंटे कंगना रनौत से पूछताछ हुई है। एक कास्टिंग डायरेक्टर है साहिल सैयद, उन्होंने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद ये FIR दर्ज की गई थी। और उनको बता दें कि 2 से ज्यादा बार समन्स किए गए थे, लेकिन वो आई नहीं थी। फिर वो खुद ही बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच हुई थी, जिसके बाद अब कोर्ट के आदेश के बाद वो आज यहाँ पर पहुंची थी। 2 घंटे की पूछताछ के बाद क्या सवाल जवाब हुए, कुछ जानकारी मिल पाई? क्या उनसे पूछा गया कंगना से 2 घंटे अगर वो वहां पर मौजूद थी तो क्या चीजें पूछी गई उनसे? जी देखिए मीनाक्षी, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने खास तैयारी की थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए ये जो पूरा आरोप है कि कम्युनल हेट्रेड, जाति भेद के आरोप कंगना रनौत पे लगे थे। तो कंगना रनौत ने पिछले 6 से 7 महीनों में जितने भी ट्वीट्स किए थे, जितने भी वीडियो स्टेटमेंट्स दिए थे, उन सभी को लेकर उनसे पूछताछ की गई थी, की गई है। और आपको बता दें, जितने भी ट्वीट्स और वीडियो स्टेटमेंट है उनको प्रॉपरली पेपर पर लिया गया और साथ में एक प्रॉपर टीम फॉलो की गई। देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर निखिल कापसे, साथ ही एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थी और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में ये पूरी पूछताछ हुई है। अब हम कोशिश करेंगे कि उनके जो वकील है वो जो यहाँ पर मौजूद है रिजवान सिद्दीकी, उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन फिलहाल वो मना कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो पुलिस स्टेशन आई है, बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर उनके साथ 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। अपने ट्वीट में कंगना ये कह रही है कि उनका शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। क्या मतलब है इस बात का? उनका इशारा किस तरफ है?
जी देखिए, इस पर साफ तौर पे एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए उनका ऐसा कहना है कि इस पूरे केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत तरीके से लिया देखा जा रहा है। उनके एडवोकेट से भी जब हमने पहले बातचीत की थी तो उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कोई कम्युनल हेट्रेड नहीं पहुंचाना चाहती, और साथ ही बॉलीवुड से लेकर जो बातें उठ रही थी वो भी सब गलत है। लेकिन वो एक तरफ है, आरोप अलग तरफ है, और इसलिए इस पूरे जितने भी ट्वीट्स मैं आपको बता दूं, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने एक पूरा डॉशर तैयार किया था, एक पूरी फाइल तैयार की थी। तो जितने भी उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिए हैं, जितने वीडियो स्टेटमेंट दिए हैं, जितने भी ट्वीट्स दिए हैं, उन सब को लेकर बारी बारी आज कंगना से पूछताछ हुई है। आपको मैं बता दूं कि पुलिस ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ये सारा डॉशर तैयार करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में सबमिट किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो वापस उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया भी जा सकता है। मीनाक्षी।